माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 बिहार बोर्ड यानी कि BSCB जो आज का एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री का, उसका आंसर शीट आपके लिए लेकर आए आंसर की, जो कि यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह जी ग्रुप का क्वेश्चन है। तो आपको बताएंगे एक एक करके 1 से 100 तक जितना भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपको बताते चलेंगे और आप अपना क्वेश्चन मिला के आप मिलाते चलिएगा कि आप कितना आपका सही हुआ। दोस्तों आप मिला सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन ग्रुप है जी ग्रुप का है और आपका भी जो भी ग्रुप होगा उसमें आप क्वेश्चन ढूंढते चलिएगा, क्योंकि हर ग्रुप में अलग अलग, जैसे इसमें 1 नंबर में जो क्वेश्चन होगा, जैसे ए ग्रुप में किसी में भी 5 में होगा, किसी में 10 में हो सकता है, तो आप इसको मिलाते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चौरी चौरा कांड, यानी कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था, जबकि चौरी चौरा कांड जो था 1922 ईस्वी में हुआ था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो यानी कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था यह दांडी मार्च के द्वारा शुरू हुआ था, जो कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। और जब यह यात्रा देखा गांधी जी ने सफल हो गया था, देखा गया यात्रा सफल हो रहा है, तो उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दांडी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दांडी जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहीं से दांडी यात्रा शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 5 का सही आंसर होगा। दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। और महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किसान आंदोलन कहाँ पे किया था। दोस्तों यह जो है चंपारण में किया था, जो कि बिहार का एक चंपारण जिला है। यहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चालू किया था। दोस्तों ये जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो यानी कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। दोस्तों 1942 में जो हुआ था वो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। दोस्तों 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था और इसी वर्ष जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों 9 का सही आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है 1919। क्वेश्चन नंबर 10 है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था, जबकि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 1905 ईस्वी, जबकि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों कबीर, रैदास, घन्ना, पीपा, यानी कि
रैदास भी इसका शिष्य था, कबीर भी इसका शिष्य था, घन्ना एवं पीपा भी इसका शिष्य था। तो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामानंद के शिष्य जो थे कबीर थे, रैदास थे, घन्ना थे, पीपा थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 11 का सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? दोस्तों तलवंडी में जो जन्म हुआ था वो गुरु नानक का हुआ था, यानी कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 12 का बी सही आंसर होगा, तलवंडी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है दोस्तों ये अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो दोस्तों कबीर का जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कबीर। क्वेश्चन नंबर 15, बीजक का संबंध किससे है? दोस्तों बीजक में जो है कबीर का उपदेश मिलता है, तो यह जो संबंध है, ये उपदेश जो है किसका उपदेश, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो दोस्तों बीजक में कबीर का उपदेश को संग्रहित किया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि बीजक में कबीर का उपदेश को संग्रहित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हुएनसांग कहाँ का यात्री था? दोस्तों हुएनसांग जो था यह चीनी यात्री था, हुएनसांग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 16 का। तहकीक के हिंद में किसका यात्रा का विवरण मिलता है? दोस्तों अलबरूनी का जो है तहकीक के हिंद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए 17 का सही आंसर होगा। मौर्य काल में प्रसिद्ध यात्री कौन आया था? दोस्तों मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री था दोस्तों, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों अलबरूनी जो आया था महमूद गजनी के साथ भारत आया था, जिसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए 19 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? दोस्तों यह जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस 1605 ईस्वी में, शायद जो भी हो, लेकिन जहांगीर जो है यह आया था कैप्टन हॉकिंस के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? दोस्तों लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये तीनों हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जबकि विजयनगर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विजयनगर, जो कि ये इसमें तीनों में मेल नहीं खाता। जो हड़प्पा जो है इसका मोहनजोदड़ो इसका सबसे बड़ा शहर था, और कालीबंगा और लोथल ये तीनों जो है, लोथल से पत्तन यानी गोदीवाड़ा मिला है दोस्तों, ये सब हड़प्पा का है, विजयनगर जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में किया था, तो ऑप्शन नंबर 22 का ए सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कथा दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस खोज के खोजा गया था, जबकि इसका खुदाई जो कर रहे थे दयाराम सहनी कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1923 का 1921 ये सही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा 24 का बी, गुजरात, यानी कि धौलावीरा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का एक शब्द है, यानी कि 25 का डी सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया था? दोस्तों यह जो है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था, जो कि
जो है सबसे बड़ा मतलब मकान या जो भी कहिए स्थल जो है, मतलब मकान घर टाइप का या गड्ढा टाइप का जो बना हुआ था स्नान करने के लिए, कुंड जो था वो सबसे बड़ा था, इसलिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। जबकि लोथल से मिला है यहाँ पे गोदीबारा पत्तन, यहाँ से पत्तन मिला है जो कि ये सही नहीं होगा। रोपर ये जो यहाँ से मिला है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, दोस्तों ये भी इसका सही नहीं होगा। कालीबंगन से घोड़ा का ये मिला है, साक्ष मिला है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर होगा। यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? दोस्तों साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं आता है। इसमें सिक्का आता है, अभिलेख आता है और भग्नावशेष आता है। तो ये जो है डी, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, साहित्य नहीं आता है। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे है? लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर 28 का सी सही आंसर होगा। लोथल भगवा नदी के किनारे है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 29, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों त्रिपिटक का जो संबंध है वह किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। दोस्तों त्रिपिटक में 3 किताब आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी एक पुस्तक है, इसका जो लेखक है दोस्तों कल्हण इसका लेखक है राजतरंगिणी का, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कल्हण। और क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। दोस्तों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जबकि राणा संगा और हेमू को बाबर ने ही पराजित किया था, लेकिन जो ये है दूसरे जगह पराजित किया गया था, जबकि पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ था, हेमू को जो पराजित किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? दोस्तों तानसेन इसका गायक था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? दोस्तों ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, जो कि आगरा में है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा यमुना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 16 कुल की नीति, ऑप्शन नंबर 34 है, 16 कुल की नीति किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने 16 कुल की नीति थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? दोस्तों हिंदुओं पर से जजिया कर जो हटाया था अकबर ने हटाया था। दोस्तों सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने जजिया कर लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह ने जजिया कर लगाया था। उसके बाद अकबर जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जबकि पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक जो था वो मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला बादशाह पूर्ण रूप से हटाया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों रूस में भारतीय विद्या का जनक जीएस लिविदेव को कहा जाता है। तो जीएस लिविदेव को भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। यानी कि 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया था? दोस्तों 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1986। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? दोस्तों कृष्णदेव राय, जिसे केडीआर यानी इसका शॉर्ट नाम जो है या केडीआर यानी कि कृष्णदेव राय, केडीआर भी इसका शॉर्ट नेम है। दोस्तों इसे केडीआर कृष्णदेव राय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका जो है महानतम शासक जो होगा वो कृष्णदेव राय होगा। क्वेश्चन नंबर बी 38 का भी इसका सही आंसर होगा
कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है हम्पी किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों हम्पी जो है विजयनगर राज्य से संबंधित है। इसका 39 का जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका सही आंसर होगा डी। हम्पी का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से है। ये मौर्य सब जो है ये मगध साम्राज्य से दोस्तों इसका संबंध है। ये सर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 40 का सी इसका सही आंसर होगा 1336 ईस्वी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा जाता था और जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा जाता है था। यानी कि कहा जाता है अभी भी वर्तमान में ये धर्म है जैन धर्म। तो दोस्तों इसका संबंध जो है जैन धर्म से है। तो 42 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 43 है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। क्वेश्चन नंबर 44 है प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों प्राचीन भारत में धम्म का जो शुरुआत किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ पे लाखों लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो है अशोक का दिल जो है पिघल गया या देख के, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था धम्म का शुरुआत किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 45 है अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक जो है दोस्तों अबू फजल है। अकबरनामा के लेखक अबू फजल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है डी जो है इसका सही आंसर होगा अबू फजल। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था। दोस्तों शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। यानी कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 46 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जीतल धातु किससे संबंधित है। दोस्तों जीतल जो है यह तांबा से संबंधित है। जीतल का संबंध जो है तांबा से है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा तांबा। यानी कि 47 का सी तांबा इसका सही आंसर है। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल कब से कब था। जहांगीर का जो शासनकाल था दोस्तों 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। जब अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गया तो उसके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। दोस्तों अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। दोस्तों नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। नवरत्न जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। दोस्तों 50 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अकबर। यानी कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों 1875 1880 इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है कर्नवालिस कोड कब बना था। दोस्तों 1793 ईस्वी में कर्नवालिस कोड जो बना था 1793 ईस्वी में बना था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1793। दामिन ई को क्या था। दोस्तों दामिन ई को जो था एक भूभाग था। तो 53 का ए इसका सही आंसर होगा। दामिन ई को एक भूभाग था। क्वेश्चन नंबर 54 महलवारी राजस्व किसके द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों महलवारी भू राजस्व जो लागू किया गया था लॉर्ड डहलौजी के द्वारा लागू किया गया था। यानी कि 54 का ए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डहलौजी। क्वेश्चन नंबर 55 का था संथाल विद्रोह का नेता कौन था। दोस्तों संथाल विद्रोह का जो नेता था वो था सिद्धू कान्हू।
यानी कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था और उसका जो यानी कि नेता जो था वो था सिद्धू कानू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 55 का सिद्धू कानू। दोस्तों फ्रांसिस बुकानन क्या था? फ्रांसिस बुकानन एक सैनिक था। दोस्तों फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सैनिक था, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, जो कि इसका सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 57 का सही आंसर होगा। लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र का नाम क्या था? इसका पुत्र का जो नाम था दामोदर राव था। लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र का नाम दामोदर राव था। जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 59 है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका नेतृत्व जो किया था वह कुंवर सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था परमस्टन, यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री परमस्टन था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, परमस्टन। क्वेश्चन नंबर 61 है, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? दोस्तों बहादुर शाह को जो जेल से यानी कि जफर को देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया था, जो कि रंगून में उसका मकबरा भी है। बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वह रंगून में है, जो कि भारत में जो वो मकबरा बनाया गया था वो खाली ही रह गया था, उसे रंगून में ही दफना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 61 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, रंगून। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 62 का सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। 62 का यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। व्यापगत सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? व्यापगत सिद्धांत दिया था लॉर्ड डहलौजी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 63 का सही आंसर होगा, लॉर्ड डहलौजी। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुआ था? दोस्तों यह जो आरंभ हुआ था पहले 31 मई को आरंभ होने वाला था, जो कि पहले ही हो गया था, यानी कि 10 मई, ये जो है 10 मई को ही आरंभ हो गया, यानी कि 64 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, यह दिल्ली में है इंडिया गेट, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में जो रेलवे का शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी पहली ट्रेन, जो कि 1853, यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था, तो यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1498। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रतिपादन किया था, धन का सिद्धांत, यानी कि इसका 69 का बी इसका सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 71, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, और बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था, और रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 ईस्वी में।
तो और कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री थे और रेड क्लिफ जो थे इसकी अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों को प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला अध्यक्ष। जय हिंद का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 74 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों 14 अगस्त 1947 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। वो आज़ादी दिवस भी मनाता है 14 अगस्त को, उसका जन्म हुआ था, जबकि भारत का कोई जन्म नहीं हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। दोस्तों 77 में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है भारत गणतंत्र कब हुआ था? यानी कि भारत जो है गणतंत्र जो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो था लियाकत अली था, जबकि मुस्लिम लीग का नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, ये पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर बना था, जबकि प्रधानमंत्री लियाकत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर 80 का बी सही आंसर होगा। लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 81 है अंगतुर निकाय में महाजनपद की संख्या कितनी थी? दोस्तों अंगतुर निकाय में महाजनपद की जो संख्या थी वह थी 16, यानी कि अंगुत्तर निकाय से यह पता चलता है कुल महाजनपदों की संख्या जो है वो था 16। ऑप्शन नंबर बी 81 का सही आंसर होगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दोस्तों मगध साम्राज्य का जो स्थापना किया था वो क्या था? बिंबिसार ने। इसका जो सही आंसर होगा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 82 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था कब से कब तक था? 383 ईस्वी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो था 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 344 से 323 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 84 है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? दोस्तों अभी तक 14 को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84 का। जबकि क्वेश्चन नंबर 85 में अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों अशोक जो था यह मौर्य वंश का शासक था, जो कि मगध महाजनपद में इसका शासन था मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 86 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था दोस्तों महाभारत का जो रचना किया गया था ये किया गया था संस्कृत भाषा में, यानी कि 87 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, पुराण की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 88 का सी 18। क्वेश्चन नंबर 89 है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? दोस्तों आश्रम में 4 प्रकार का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं। शक्ति प्रदर्शन के लिए ऐसा क्या, यानी कि दोस्तों सॉरी, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर होगा शाही संप्रभुता के लिए, यानी कि 90 का ए शाही संप्रभुता के लिए। आईन अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? दोस्तों आईन अकबरी को 5 भागों में विभक्त किया गया है। आईन अकबरी को कितने भागों में? 5 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी को परिवर्तित किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी को परिवर्तित किया था वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा की रचना की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं के आग्रह पर हुमायूंनामा की रचना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 93 का बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का था, बादशाहनामा के लेखक कौन है? दोस्तों अब्दुल हमीद लोहरी। बादशाहनामा के का जो लेखक है वो है अब्दुल हमीद लोहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 94 का सी सही आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 95 है, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही क्या चलाया था? दोस्तों 1582 में दीन ए इलाही एक नया धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में, यानी कि अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, अकबर का संरक्षक कौन था? दोस्तों अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां, यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बाबर। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट। दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह था। इसका नाम बहादुर शाह जफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो जफर नामक साप्ताहिक पत्रिका यानी कि करंट अफेयर्स लिखता था, इसलिए इसका नाम जो है बहादुर शाह जफर कहा जाता है। दोस्तों अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का जो समकालीन इतिहासकार था बदायूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन का टोटल का आंसर की मिला दिए। आप अपना क्वेश्चन निकाल के इससे मिला सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों को। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।